गाइस गुड मॉर्निंग। थोड़ी सी आवाज़ ख़राब हो गई है लेकिन चलो ब्लॉग तो शुरू करना ही था। तो सुबह सुबह का टाइम हो जाता है। सुबह सुबह सबसे पहले सबका यही रूटीन होता है कि सबसे पहले पानी पियो। और मुझे तो सुबह सुबह बहुत प्यास लगती है, कभी मैं ठंडा, कभी गर्म, कभी नींबू पानी, कभी हनी पानी। मतलब ऐसे मैं लेती हूँ इक्वल, मतलब एक चीज़ बराबर से नहीं लेती मैं कि एक ही चीज़ लेती हूँ। यहाँ पर देखो मैं मस्ती कर रही थी। और उसके बाद क्या करना होता है कि रात में मैं ज़्यादातर सारे काम ख़त्म करके लेटती हूँ और जिनके टॉय वगैरह सबको सेट करके बास्केट में लेती हूँ। लेकिन कल क्या हुआ, मैं इतना थक गई और मैंने कुछ भी रखा नहीं, तो बस मैं वही सेट कर रही हूँ। जिसके सारे टॉय वगैरह रखने कुछ रह गए थे और बाकियों को मैं समेट के ही रखती हूँ, जिससे कि सुबह सुबह मॉर्निंग में हौश पौश नहीं हो। देन इसके बाद बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में आज सब्जी पूड़ी बनी है। अर्जुन की जिद थी रात में कि मुझे रसगुल्ले खाने हैं, तो मुझे मॉर्निंग में उठ के रसगुल्ले बनाने पड़े अर्जुन के लिए। तो ओनली मैंने 4 से 5 रसगुल्ले ही बनाऊँगी, क्योंकि सुबह जल्दी होती है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मुझे। तो मुझे 7:30 स्कूल निकलना होता, तो फटाफट से मैंने अज्जू के लिए रसगुल्ले बना लिए, क्योंकि बच्चों की जिद के आगे माँ की नहीं चलती है। तो मैंने यहाँ पर अर्जुन के लिए रसगुल्ले बना रही हूँ। चाशनी मैंने कल ही रात में बना के रख दी, तो ये फटाफट से मैं रसगुल्ले तल लेती हूँ। धीमी आंच पे तलना होता है और ये बन के रेडी हो जाते हैं। रेडी टू यूज़ वाला जो आता है उसी के साथ मैंने बनाए हैं। और ये हमारे रसगुल्ले बन के रेडी हो गए। तो आज जब अर्जुन सो के उठेगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, और लंच में जब उसे रसगुल्ले मिलेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। इसके बाद मैं अर्जुन की बॉटल को क्लीन कर लेती हूँ। जैसे कि वो उठता है 6:45 पे, तो फिर उसको मैं दूध पिला देती हूँ। और फिर इसके साथ आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो अच्छे से धीमे धीमे आँच पे आलू को फ्राई करना होता है। फिर इसके बाद मैं करती हूँ अपनी स्किन केयर। इसमें मेरा DIY फेस वॉश जो होता है, जो मैंने घर पे बनाया, मैं आजकल उसका ही यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, इसलिए मैं आजकल उसका यूज़ कर रही हूँ। उसको बना के रख देती हूँ। थोड़ा सा सॉइल अप हो जाता है क्योंकि उसमें कुछ दाल्स वगैरह पड़ी हुई है, ऑरेंज पील पड़ा है। इसके बाद फिर मैं अपने बालों को कॉम्ब करके अच्छे से बांध लेती हूँ, जिसके बालों में नहीं लगे, क्योंकि सुबह स्कूल जाने में फिर बाल खनकने में दिक्कत होती है। इसके बाद गर्दन पे, मैं फेस पे अच्छे से लगा लेती हूँ। बचा हुआ मैं अपने हाथों पे भी लगा लेती हूँ। इसके बाद तुरंत मैं अपनी कटोरी वटोरी धुल के रख देती हूँ, क्योंकि आने पर सूख जाती है। मैं अपने काम थोड़ी जल्दी कर लेती हूँ। इसके बाद मैं अर्जुन के पापा को उठा देती हूँ कि सुबह उठ गई है, हो गई है, सूरज आ गया, उठ जाइए। फिर ये लोग उठ जाते हैं। थोड़ा सा अर्जुन को प्यार देती हूँ, थोड़ा बुलाती हूँ तो वो उठ जाता है। बहुत अच्छा बच्चा है। इसके बाद इतनी देर में मेरा फेस सूख जाता है। देखिए एक टाइम में कितने मल्टी टास्किंग काम करने पड़ते हैं। फेस इतनी देर में सूख जाता है, तो उसके बाद मैं अपने फेस को क्लीन कर लेती हूँ। इसके बाद मैं ले लेती हूँ शावर, फिर पहुंच जाती हूँ स्कूल। उन बच्चों के साथ मस्ती करती हूँ जो मेरे जान के टुकड़े हैं। मेरा दिन उन्हीं लोगों से होता है। तो देखिए थोड़ी सी झलक। और ये है हमारे प्यारे प्यारे से बच्चे, और जो पूरे टाइम मुझे परेशान करते। फिर इसके बाद जैसे ही घर आती हूँ, सबसे पहले हैंड वॉश करने के बाद देती हूँ अर्जुन को दूध। मम्मी के लिए, अपने लिए बनाती हूँ चाय। चाय एक इम्यूनिटी बूस्टर होता है। देन इसके बाद अर्जुन को थोड़ा समझाना पड़ता है दूध पीने के लिए, क्योंकि वो नहीं पीता है, उसको दूध अब पसंद नहीं है। किंतु हे एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू डेली ब्लॉग। तो बहुत दिनों बाद मैं डेली ब्लॉग कर रही हूँ। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई डेली ब्लॉग नहीं किया, तो बहुत दिनों बाद कर रही हूँ। तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि मैं क्या ही डेली ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं आप लोगों के साथ क्या दिखाऊँ। जस्ट मैं स्कूल से आई हूँ, तो अर्जुन उधर दूध पी रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ। सबसे पहले मैं आती हूँ, जो चाय बनाई थी। तो सबसे पहले तो चाय का मज़ा लेते हैं, और एकदम कड़क चाय होती है, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। वाह वाह क्या चाय है। और एक्चुअली इंडिया की टी लॉन्च हुई है, जो उसमें 24 कैरेट सोना है। उसमें जैसे लिख के आया है कि 24 कैरेट गोल्ड है इसके अंदर। और उसके फ्लेवर्स मेरे पास हैं, 3 फ्लेवर हैं, और उनको मैं जल्दी रिव्यू करूँगी, उनका टेस्ट बताऊँगी कैसा है। और देखने में खोल के देखिए उसमें कैसे दिखाई देगा कि सच में सोना दिखेगा कि नहीं दिखेगा, क्या है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस ब्लॉग को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करके जाइए। बिना सब्सक्राइब हुए चैनल से नहीं जाइए अगर आप नए हैं तो। अच्छा अगर पुराने हैं तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट जरूर करके जाइएगा। तो फिलहाल चाय को एंजॉय कर लेते हैं। देन इसके बाद आज का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे, और कुछ प्रोडक्टिव या कुछ अच्छा दिखा पाऊँ मैं ब्लॉग में, यही उम्मीद करती हूँ अपने आप से कि मैं कुछ अच्छा और आपके साथ दिखा सकूँ। तो चलो स्टे ट्यून रहिएगा। और तभी उतनी भी नहीं है। फिलहाल मैं जा रही हूँ रील बनाने के लिए, क्योंकि ये भी एक काम होता है मेरे लिए कि चलो इंस्टाग्राम पे रील बना लूँ। एक्चुअली आजकल मैं इंस्टाग्राम पे अपने बारे एक्टिव में नहीं कभी हूँ, बुरा मत सोचो। बट
क्योंकि उसके लिए ऊपर वाले ने पड़ोसी और रिश्तेदार बना रखे हैं। है शाम के 7 और मैं जा रही हूँ बाहर घूमने। तो ये हमारा रोज़ का है बाहर घूमने जाना। लाइट बंद कर देती हूँ और थोड़ी सी शॉपिंग करूँगी। अच्छा थोड़ा सामान भी लेना है, त्योहार है और तो चलो चलते हैं। वैसे खाली हाथ चाहती हूँ, ऑनलाइन सब होता पेमेंट और थोड़ा सा मुझे ऐसे मतलब पर्स वगैरह टांगना बहुत आलस आता है। तो मैंने आज तो मेरी कार भी नहीं, तो मुझे बाइक से जाना पड़ेगा। मैं खा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। खुल गया है रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट। ये है कोतवाली के काफ़ी आगे है। इसके सामने क्या है मतलब पता नहीं मुझे, पर कोतवाली के आगे खुल गया है। तो चलो आज इसको भी एक्सप्लोर कर देते हैं आप लोगों के लिए। तो मैं आई हूँ रिलायंस स्मार्ट में। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डिस्काउंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलो तो हमारे शहर में एक रिलायंस का स्टोर खुल गया है, जहाँ पे ये रिलायंस का है, जहाँ पे आपको ग्रोसरी का सारा सामान मिलेगा। बाकी सारे सामान आपको अवेलेबल है, रिलायंस का ही है। तो अच्छा हो गया, हमारे शहर काफ़ी डेवलप हो गया। तो जैसे ही हमें एंट्री करते तो मैं भी फर्स्ट टाइम गई हूँ, काफ़ी खुले टाइम हो गया इसको, 5-6 महीने आई थिंक हो गए, लोगों ने बताया। यहाँ पे बहुत सारे ऑफ़र भी हैं, कुछ महंगा भी है, कुछ सस्ता भी है, मतलब ऑफ़र भी इसमें लगे हुए हैं। तो जैसे एंट्री करते हैं तो इस तरीके से आपको मिठाई मिली थी, क्योंकि रक्षाबंधन आने वाला था। मिठाई की सबसे पहले स्टॉल लगा हुआ था जहाँ पे आपको मिठाई मिली, तो काफ़ी इस पर छूट भी थी। इसके बाद यहाँ पे आपको राइस वगैरह, दाल वगैरह, चने वगैरह मिल रहे। तो पूरे मार्केट में चने 200 रुपये किलो थे काबुली वाले, यहाँ पे आपको 144 में मिल रहे थे। अगर आप लोगों को किसी को भी लेना है तो आप लेने जा सकता है। स्मार्ट कोतवाली के आगे है, ये नुमाइश चौराहा के कोतवाली पट्टी सांडी रोड पर है। और इस तरीके से मैं आपको पूरा दिखा दे रही हूँ। और आपको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स पे काफ़ी छूट मिली, किसी 15%, 20%, किसी पे 50%। तो आप यहाँ एक बार विजिट ज़रूर करिएगा। आपको अगर एक आप हाउस वाइफ हैं और आप अपनी बचत को बनाए रखना चाहती हैं तो आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत कुछ लिया है और मैं ये दोबारा गई हूँ, शायद नहीं ये पहली बार गई थी, मैं एक बार और गई थी। अभी ओवरवाइज करी तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया। इस तरीके से ट्रॉली वगैरह में आप सामान रख सकते हैं। अच्छा है, साफ़ सुथरा है, भीड़ कम है भी और लोग कम आते जाते हैं, स्टाफ अच्छा है। तो आप यहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं। और इस तरह के बिस्किट सबका अलग अलग कैमरे, जैसे मॉल्स वगैरह में होता है उसी तरीके से स्टोर है यहाँ पे। और पहले हरदोई में नहीं हुआ करते थे, हमको मार्केट में जाना पड़ता है ऐसी लोकल शॉप पे लेने के लिए। तो लोकल शॉप से बेटर रहता है कि आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको फिक्स प्राइस है, आपको जो लेना आप ले सकते हैं। दैन इसके बाद आप बिल करा लीजिए, आपको बहुत कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, हमें दे दो, तुम दे दो, हमें दे दो, अंकल को दे दो, ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ पिज़्ज़ा ब्रेड लिया था, जो कि जिनको पिज़्ज़ा खाना था, तो बस वही देख रही थी मैं कि फ्रेश है या नहीं है। दैन इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे मिक्स थे, जो कि मतलब आपको बनाने के लिए, मतलब नहीं पकौड़े बनाने का मिक्स अलग, तो उत्पम बनाने का, डोसा बनाने का, पराठे बनाने का, सब कुछ तो फ्रोज़न आने लगा। समोसे से लेके पराठे से लेके रोटी तक तो फ्रोज़न आने लगी। प्लीज़ लेकिन गाइस कोशिश ऐसी करो कि कोई भी फ्रोज़न फूड नहीं खाएं, क्योंकि फ्रोज़न फूड उतना ही नुकसानदायक होता है जितना कि एक पॉइज़न। वो एक खाना पका हुआ उसको फ्रीज़ कर दिया गया, देन हम वो खा रहे हैं। तो फ्रोज़न मत खाइएगा और इस वीडियो को एंजॉय करिएगा। और अगर आप हरदोई से बिलोंग करते हैं तो एक बार स्टोर ज़रूर जाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा जाके।
मैं खामखा चला चला और बढ़ता गया, तुम्हारी राह में साथ सांस लेता गया। तो कह दो ना, हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना, जज्बात में खो लेना। हो मेरी हीर हो ना खफा, हो मेरी हीर चलना रुला ना कर आफरा, लबरेज करना बिजा। दिल मेरा कुआरा, दिल मेरा कुआरा, दिल मेरा कुआरा, दिल मेरा हो दिल मेरा कुआरा, दिल मेरा कुआरा, दिल मेरा कुआरा, दिल मेरा जो गाए। फीकी फीकी जिंदगानी भर दे तू फागुन के रंग सारे प्राण मेरे, अंधियारी कारी रातें कर दे तू पूनम की उजियारी जान मेरे। फीकी फीकी फिलहाल मैं आ गई हूँ वापस और कुछ थोड़ा सामान लेना था, जैसे जो को पिज्ज़ा खाना था, पिज्ज़ा बेस वगैरह लाई, सॉस पिज्ज़ा सॉस वगैरह और बिस्किट्स और कुछ जूस और जो मिल्क आता, जो मिक्स वाला आता, जो मतलब समझ रहे हो रेडीमेड वाला, वो लेके आई। और क्योंकि अर्जुन को पिज्ज़ा खाना था तो अर्जुन बोले मम्मा घर पे बनाओ, आप नहीं बनाती हो, रोज़ पूड़ी पराठा बनाती हूँ। मैं सोचा चलो पिज्ज़ा बना देती हूँ बच्चों के लिए। बास्केट में होगा।